हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर पढ़े थे बेसिक टर्म ऑफ केमिस्ट्री का, जिसमें हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल्स ये सब के को क्या हुआ था एक शॉर्ट में समझ लिया था। तो उसमें एक हमारा है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें हमारा एक टॉपिक है, क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। ए है मोल कॉन्सेप्ट। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे क्या होता है मोल, इसके टर्म कौन कौन से होते हैं, मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल के बारे में। तो जैसे आप लोग को पता है कि अगर हम आपसे पूछे डजन क्या होता है, डजन क्या होता है, तो हम सीधा सा हमारा एक जवाब होगा 1 डजन इक्वल, डजन इज अ नंबर, 1 डजन इक्वल टू कितना होता है 12 यूनिट। कोई भी चीज़ अगर 1 डजन है तो उसमें कितने यूनिट होंगे, 12 यूनिट होंगे। तो मतलब ये डजन हमारा क्या है, एक क्या है, एक नंबर है। उसी तरह मेरा ये मोल क्या है, ये मोल भी हमारा क्या है, मोल भी हमारा क्या है, एक नंबर है। और एक मोल में कोई भी एटम कितना होता है, एटम की प्रेजेंटेंस से कितनी होती है 6.0 2 इंटू 10 के पावर 23। मतलब कि एक मोल हमारे का एक नंबर है और उसमें वह कितने एटम को प्रेजेंट करता है, एक मोल इतने एटम को। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एंड स्मॉल, ऐसे इस प्रकार इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल हमारा क्या होता है, मोल दैट इज अ नंबर। एक मोल में कितना होता है इन, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर हम बात करें हमारे पास 1 मोल क्या है, बुक्स, 1 मोल बुक्स, यानी हमारे पास टोटल कितने बुक्स हैं 6 इंटू 2.23, इतने बुक्स हैं। ये चीज़ अगर हम बात करें हमारे पास 2 मोल क्या है, कॉपी है, या 3 मोल हमारे पास क्या है, पेन है। तो इसका मतलब कि 2 इंटू ए चीज़ और इधर 3 मल्टीप्लाई 8। तो जितना भी मोल पूछ रहे बस उसको क्या करें, इससे मल्टीप्लाई करना, वो इतने एटम निकल जाएंगे। तो हम मोल हमारा क्या है, बेसिक सा नंबर है, बस इतना ही दिमाग में रखना है कि मोल हमारा क्या एक नंबर है। अब मोल के कहानी और आगे हम बढ़ाते हैं और हम लेते हैं कोई एटम के टर्म्स में, देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो हम बात करते हैं 1 एटम ऑफ कार्बन, हम कार्बन के एक एटम की बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि जो एटम होता है, एटम का हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है, सेंटर पे तो क्या होता है मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी न्यूक्लियस होता है, और ये हमारा क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, सेल होता है। जो न्यूक्लियस होता है इसमें हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और क्या होता है, न्यूट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन इस पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो 1 एटम ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो जो एक एटम जो कार्बन है वो किससे मिलकर बना होता है, वह 6 प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। मतलब एक एटम कार्बन की बात कर रहे हैं तो एक एटम कार्बन में क्या क्या होता है हमारा, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। 6 हमारा क्या होता है, मतलब सभी 6 होते हैं, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। जो एटम होता है, एटम में ये सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम उसके मास की बात करें, किसी भी एटम के मास की बात करें, तो हम केवल और केवल क्या लेकर चलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेकर चलते। क्यों, अब हम बात करते हैं आखिर क्यों हम इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लेते चलते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 के पावर
-24 ग्राम होता है। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो भी हमारा कितना होता है 1.67 × 10, थोड़ा इससे ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, बट हम सेम लेकर चलते हैं। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा कितना होता है 9.1 × 10⁻27 ग्राम। तो एक इसको अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन का मास है क्या बहुत कम है, मतलब कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 1/837 मास ऑफ प्रोटॉन के क्या होता है इक्वल होता है। और हम इसलिए बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम जब भी हम किसी एटम की बात करते हैं, एटम के मास के बारे में बात करते हैं, एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं, तो हम केवल क्या लेकर चलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो मास है दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं 1 AMU बोलते हैं, 1 AMU। और AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारा हो गया एटॉमिक मास यूनिट हो गया। तो अगर हम कार्बन के टर्म की बात कर रहे थे, तो अगर हम कार्बन लेकर चलें, कार्बन के एटॉमिक मास की बात करें मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो ये हमारे उसमें क्या हो जाएगा 6 प्रोटॉन और 6 क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को तो हम मेजर नहीं करेंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। और 12 एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻24 होता है। ये हमारा क्या होता है ग्राम होता है, यानी और हमने बोला इसको 1 AMU, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 AMU। मतलब कि जो एक एटम है मास का, एक एटम कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है 12 AMU। यानी 1 AMU की अगर हम बात करें, 1 AMU की बात करें तो 1/12 मास ऑफ ए कार्बन एटम, इसके क्या होगा इक्वल होगा यहाँ से। तो हम यहाँ से डेफिनेशन निकाल सकते हैं दोस्तों कि कोई भी एटम उसके जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा कार्बन के 1/12 के क्या होगा लगभग इक्वल होगा। अब हमने ऐसा क्यों किया कि किसी को भी ले लेंगे, हमने तो निकाला कार्बन, रिलेट करें सबसे, क्यों? तो ये आपको पता होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें टोटल कितने अभी तक प्रेजेंट में कितने एटम को डिस्कवर किया गया है 118, और इसमें से 92 हमारे में कार्बन क्या है किसी न किसी चीज़ में वो प्रेजेंट, किसी न किसी रूप में वो क्या होता है प्रेजेंट रहता है, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, लाइक चाहे सजीव हो या फिर निर्जीव हो, पेड़ पौधे हो या फिर कोई ईंट पत्थर कुछ भी हो ले सकते हैं। तो उसमें कार्बन हमारा क्या होता है, मतलब इतने तो टोटल होते हैं, इतने में कार्बन प्रेजेंट होता है, मतलब मैक्सिमम में क्या होता है कार्बन प्रेजेंट होता है। यानी अगर हम एक कार्बन का एक यूनिट का अगर एक एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं तो बाकी हम सबसे उसका रिलेट कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा एक AMU होता है किसी भी एटम का, वो कार्बन के 1/12 मास ऑफ एटम के एक कार्बन के एक एटम के मास का क्या होता है 1/12 होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इस पर क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर देखते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बोल देगा हमारे पास ए क्या देगा कि 6.022 × 10⁻23 ऑफ कार्बन एटम का हमें क्या करना है मास डिफाइन करना है। क्या करना है हमें मास डिफाइन करना है, कितना 6.0 जो इतने हमारे पास कार्बन एटम है इसका हमें मास क्या करना है डिफाइन, ए मास को हमें क्या करना है फाइंड करना है ना। तो अभी हमने बताया दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं A1 मोल भी बोलते हैं ना, और ये हमारे क्या होते हैं
एवोगाड्रो नंबर होता है, ये हमारा क्या होता है 1 मोल के क्या होता है इक्वल होता है। तो अगर हम कार्बन के मास की बात करते हैं तो जो हमारा होता है कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन। यहाँ पे लिख देंगे हम ए मास ऑफ कार्बन एटम, तो कितना होता था हमारा 12 AMU, यही होता है। तो 12 AMU मतलब 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम ग्राम। फिर अब हमें एक एटम का निकल गया, अब हमारे पास कितने का पूछ रहे हैं इतने का, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यानी कि अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 12 ग्राम आएगा। यानी कि ये जो कार्बन का जो एक एटम का मास होता है वो कितना होता है हमारा 12 ग्राम होता है। तो अगर ये हम बात करते हैं कार्बन का तो ये कितना होता है 12 ग्राम होता है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन का लेकर चलते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक कितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे 8 यानी 16, तो 16 इंटू 1.67 मल्टीप्लाई 24 माइनस का फिर ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यानी कि कितना होगा 16 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन के लेकर चलें नाइट्रोजन का तो कितना हो जाएगा नाइट्रोजन एटम का, तो कितना होता है 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन यानी कि 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है जो मतलब वो किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारा क्या होता है उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है। अब एटॉमिक मास तो में हो गया। अब इसमें अगर हमें फाइंड करना होगा कि कोई भी जैसे एटम दे दे कि एक एटम में इतना ग्राम में तो उसमें कितने मोल प्रेजेंट होंगे, यानी हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है। जैसे हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन ले लेते हैं ऑक्सीजन एटम इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है कह रहा है ना कि हमारे पास 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल क्या है कितने मोल प्रेजेंट है, हमें ये क्या करना है फाइंड करना है कि हमारे पास 64 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल प्रेजेंट है। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिए ऑक्सीजन एटम, तो हमें पता है क्या कि ए 1 मोल ऑक्सीजन जो एटम जो होता है ऑक्सीजन एटम उसका मास कितना होता है 16 ग्राम, जस्ट अभी पहले निकाले हैं। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा 1 ग्राम का कितना हो जाएगा 1/16 मोल हो जाएगा। अब हमें कितने का पूछ रहा है 64 ग्राम का, तो 64 ग्राम का निकालेंगे तो 1/16 मल्टीप्लाई 64, इसको क्या करेंगे कट कर देंगे आएगा 4 मोल, यानी ये हमारा हो जाएगा। मतलब कि अगर 64 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल हो जाएंगे 4 मोल हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं फार्मूला लगा देगा, चलो हम इसको एक फार्मूले से निकालते हैं। जैसे अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ मोल, अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालना होगा तो जो मास दिया होगा मास गिवन अपॉन मोलर मास, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल निकालने का। मोलर मास क्या होता है कोई भी एटम जो 1 मोल है उसका जो मास होता है उसका क्या होता है मोलर मास होता है। फिर से सुनो हमने क्या बोला है कि कोई भी एटम 1 मोल हो तो 1 मोल एटम का जो मास होता है किसी भी एटम के 1 मोल का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं मोलर मास। निकालते हैं यहाँ से मास गिवन 64
और मोलर मास, एक एटम का हमें पता है 16, तो 16 कितना हो जाएगा 4 मोल। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट फार्मूले से, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलो हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम, फाइंड द नंबर ऑफ मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम प्रेजेंट्स। तो उसमें कौन कौन से हम ले लेते हैं, हमें क्या करना है, कुछ एटम्स लेते हैं, उसका मोल हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये चीज़ है नाइट्रोजन एटम। दूसरा लिख लेते हैं हम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, और एक और ले लेते हैं ये 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हम कुछ क्वेश्चन लिख लें, हमें सबको में क्या करना है, मोल को हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो हमने बताया ना आप लोग को फार्मूला, मोल निकालने के लिए हमने क्या बताया, मोल निकालने के लिए हमने क्या बताया है कि जो मास दिया रहेगा उसको उसके मोलर मास से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो मास हमारा कितना है, यहाँ पे लिख लेंगे फार्मूला मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास। चलो तो पहला अगर हम फाइंड करते हैं, पहला हमारा क्या है, नाइट्रोजन का हमें निकालना है मोल, कितना मास दिया है 28 ग्राम। नाइट्रोजन का कितने होते हैं 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, यानी 14 टोटल हो जाएगा, एटॉमिक मास 14, कितना आ जाएगा 2 मोल हो जाएगा। दूसरा निकालते हैं, क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है 32 ग्राम दिया, ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है 16 होता है, ऑक्सीजन एटम का कितना 16 कट करेंगे कितना हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। हाइड्रोजन का मास कितना दिया हुआ है 14, एटॉमिक मास 1, यानी कितना हो जाएगा 14 मोल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या निकाल सकते हैं, हम मोल को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक तो दोस्तों हमने क्या किया कि एटम की बात किया कि एटम में कितने मोल, मतलब कोई एटम इतना ग्राम है तो उसमें कितने मोल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसका, मॉलिक्यूल्स का। जैसे अगर हम बात करें 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसके बात करें तो हम देख रहे हैं हमारे एक मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन में कितने एटम है 2, तो एक का तो हमारा कितना होता है 14 होता है, तो हमारे पास है 2, यानी कितना होगा 2 AM, यानी कि हम इसको अगर और ज़्यादा एक्सप्लेन में करें तो 14 मल्टीप्लाइड टू AMU को हम क्या लिख सकते हैं 1.7 × 10 के पावर ए इसका क्या हो जाएगा, या तो इतने देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 28 AMU क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा ए एटॉमिक मास हो जाएगा 12 यूनिट 28, इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक मास हो जाएगा। और अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स
ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसकी बात करें तो 1 मॉलिक्यूल्स में कितने होते हैं 28 AMU और 28 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट इसको हटा देंगे इंटू 10 के पावर -24 और क्या करने 1 मोल, तो 1 मोल का हमें मास निकालने हैं तो 1 मोल में हमें पता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 28 ग्राम। यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स में बस हमें इतना ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा इसमें दौड़ कर नहीं समझ देखना है कि क्या होता है मॉलिक्यूल्स में कहाँ से आ गया। तो बस मॉलिक्यूल्स में देखना है कि मॉलिक्यूल्स में जितने एटम है उसके एटॉमिक नंबर का उतने एटम से क्या करना है मल्टीप्लाई। बात कर जैसे अगर हम बात करें जैसे ये तो हमने लिया नाइट्रोजन ऑक्सीजन का लिया तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2 हो जाएगा 2 एटम में। अगर हम बात करें यहाँ पे फास्फोरस का तो फास्फोरस का एक एटम का 31 तो कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 1 जा 4 2 3 जा 12 हो जाएगा। अगर हम बात करें सल्फर का तो एक एटम का कितना होता है 30 कितने एटम है 8 तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जितना भी दिया रहता है उसने एक उसके मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उसके एटॉमिक मास से उतने जितने एटम प्रेजेंट रहते हैं उतने से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो रहेगा उसका क्या निकल जाएगा एटॉमिक मास, या उसी को हम क्या बोलते हैं एटॉमिक जो मोल्स के फॉर्म में अगर निकालते हैं मास तो हमारा क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास होता है। हमारा क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास। जैसे अगर हम क्वेश्चन लेकर चलें, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन molecules in 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि हमारे पास 64 ग्राम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, उसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के कितने क्या होंगे मोल होंगे। तभी हमने फार्मूला आप लोग को बताया क्या नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या बताया हमने मास गिवन अपन क्या हो जाएगा मास गिवन अपन मोलर मास। तो मास हमारा कितना है 64 और इसका अगर हम निकालेंगे तो 16 इंटू 2 एटम में यानी कि 32 कट करेंगे कितना आ जाएगा 2 मोल। ये हमारा हो गया। बस फंडा वही है पिछला वाला है, बस इसमें क्या थोड़ा सा हो गया बस मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं है, बस जितने एक मॉलिक्यूल्स में जितने एटम मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना काम खत्म। तो इस तरीके से हम मोल फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन एक आता है जैसे कि हम कह दे ऐसे बोल देगा कि जो H2SO4 है वो बोल देगा कि 98 ग्राम में। मोल निकालने के लिए तो फट से निकाल लोगे, बोल देगा H2SO4 का कितना मोल है तो इसका हम पहले एटॉमिक निकाल लेंगे एटॉमिक मास। तो 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 4 यानी 2 प्लस 32 प्लस 64 कर देंगे, मोल निकालेंगे डिवाइड कर देंगे मोल निकल जाएगा। ये तो सिंपल है ना। लेकिन यहाँ पे ना पूछ देता है जैसे कि कह देगा कि इतना H2SO4 इतना है, टोटल H2SO4 है वो इतना ग्राम है, तो बोल देगा यहाँ पे मास ऑफ सल्फर क्या पूछ देगा मास ऑफ सल्फर। ध्यान समझना क्वेश्चन क्या है कह रहा है कि एक H2SO4 है वो कितने ग्राम हमारे पास है
98 ग्राम। ये 98 ग्राम में क्या क्या मिक्स है? हाइड्रोजन मिक्स है, सल्फर और ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि केवल इसमें सल्फर जो 98 ग्राम है उसमें सल्फर का कितना प्रेजेंट है, मतलब सल्फर कितने ग्राम प्रेजेंट है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको देखो कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले तो निकालते हैं कि इसमें सल्फर के कितने मोल प्रेजेंट हैं, सल्फर के कितने मोल प्रेजेंट है। एकदम सिंपल से देखकर हम बता सकते हैं सल्फर के कितने मोल प्रेजेंट हैं। तो मोल सल्फर ए हम देख रहे हैं कि टोटल हमारा ए जो निकाले H2SO4 ये हमारा कितना मोल निकला था, जो H2SO4 इसमें 98 ग्राम में H2SO4 कितने मोल हैं? 1 मोल। ये हमने अभी निकाला जस्ट, इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल आएगा ना, यानी कि 98 ग्राम में H2SO4 कितना मोल है? 1 मोल है। जब 1 मोल है तो सल्फर भी कितना होगा? सल्फर का एक ही एटम है, यानी कि मोल ऑफ सल्फर एटम इज आल्सो क्या होगा? 1 मोल होगा। दैट्स क्लियर। निकालना है हमें मास, तो अब हम निकालते हैं कैसे। तो हमें पता है फार्मूला नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल कितना है? 1। कितना है? 1 मोल। 1 मोल। और मास गिवन है तो हमें पता नहीं है, तो हमें फाइंड करना है। यक्स मान लेते हैं। मोलर मास हमें सल्फर का पता है 32, यानी यक्स इक्वल टू कितना हो गया? 32 ग्राम। इसी तरह क्या करेंगे, अब जैसे अगर हमें पूछ दे CH4 क्वेश्चन में दे दे ऐसे, क्या दे दे CH4 दे दे कितना? 32 ग्राम। बोल देगा कि हाइड्रोजन कितना ग्राम है या कार्बन कितना ग्राम है, तो उसका मोल निकाल कर डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो इसको आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम तो हैं ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो या ये कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें पढ़ाई जाएंगे, चाहे वो SSC लेवल की हो या फिर ये जो हमारे सेकेंडरी स्कूल की बात किया हो 6 to 8, कुछ भी यहाँ पे सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वाला बटन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।